खाना लगा रही हूँ, प्लीज आके खा लें। अगर आपको पानी से घिनना आती हो तो प्लीज जाके हाथ धो लें। शेर हमेशा हाथ धोए बगैर, मुंह धोए बगैर ही अपने शिकार पे हमला करता है। शेर कपड़े भी नहीं पहनता, शेर दस्तरखान पे बैठ के खाना भी नहीं खाता, और शेर तो साथ बस 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 बस, तुम जीत गई। मैं हाथ धो के आता हूँ। हम तो इंसान ही भले हैं, शेरों की भी कोई जिंदगी होती है। एक हंटर मारो इधर, दूसरा हंटर मारो इधर। मैं देखता हूँ। आमिर राशिद साहब के अलावा और कौन हो सकता है? फिर कोई बुरी बात लग गई होगी उनको। अरे ताजान, अस्सलाम वालेकुम। आइए। अरे वहीं रुके, ये कोई घर है, बस स्टॉप नहीं है, कहाँ तंतराते आ रहे हैं। तुम चुप करो लड़की, सारे फसाद की जड़ तुम ही तो हो। अरे आराम से बात कीजिए, क्या हो गया है? मैं कह रहा हूं तुम सब लोग चुप रहो, मैं तानिया से बात कर रहा हूं। मगर ये साहब हैं कौन? मैं जाबर, बानो का शौहर। अच्छा, तो आप हैं वो ज़ात शरीफ। फरमाइए, क्या तकलीफ है आज आपको? बात सुनो, जो बात करनी है मुझसे करो, ना महरमों से बात नहीं करते हैं। और एक ना महरम को शरीफ औरतों के घर यूं दंदनाते देखकर आपको गुस्सा नहीं आ रहा? अरे ये आदमी मस्जिद में 100 आदमियों के सामने तुम्हारी शिकायत लेकर आया था, क्या इज्जत रह गई? मेरी शिकायत? मैं तो कभी इससे मिली तक नहीं हूँ। आप मुझे बताए ना बात क्या है। ओ बाबू, तुम जरा पीछे हटो, मुझे इससे बात करनी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे घर के मामले में टांग अड़ाकर। बानो का बाप मेरा मकरूज था। ओह, मकरूज था, तो इसका मतलब है बानो के बाप को आपने अपनी बेटी दी होगी ना कर्जे में, या तो फिर अपनी पहली बीवी या दूसरी बीवी दी होगी। नहीं, क्या बकवास कर रही हो? अरे भैया गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पैसे का कर्जा तो पैसे से ही लौटाया जाता है ना। ये कहाँ का इंसाफ है कि बदले में किसी की बेटी ले जाओ, उससे शादी कर लो, मासूम सी जान हो, छोटी सी हो, और फिर उस पे जुल्म करते फिरो। कम उम्र है तो क्या हुआ, मुझे मेरा मजहब इजाजत देता है। इस्लाम में ये कहाँ लिखा है कि एक कम उम्र लड़की से शादी भी करो, उसे कैद भी रखो, उसे माँ बनने के बाद उसकी माँ के दरवाजे पर छोड़ाओ? नाउजुबिल्लाह, ये कौन सी सुन्नत है? अरे तानिया, तुम क्या जानो इस्लाम और इस्लाम के उसूलों को, तुम पर ये बातें जेब नहीं देती। और आपको ये सब जेब देता है? एक नाहिंजार शख्स की वकालत करते हुए आप अपने ही घर की इज्जत पामाल करने उतर आए। अरे मैं तो खून हूं आपका, और ये इंसान अपने नाम की तरह जाबिर है। और ये बात आपने इसे खुद क्यों नहीं समझाई कि कम उम्र लड़की से शादी नहीं की जा सकती? ये सिर्फ ना ही कानूनी जुर्म है बल्कि इखलाकी जुर्म भी है। मियां जब्बार, अगर अपनी इज्जत की खैरियत चाहते हो ना, अभी यहाँ से चले जाओ। नहीं चाचू, इनको जलील करना मेरा मकसद नहीं था, बल्कि इनको आईना दिखाना था। अरे शादी करना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि शादी करनी है तो अपनी हमउम्र औरत से करें। औरत की इज्जत और उसकी हुर्मत को पहचाने। मासूम सी बच्ची है, उसका खून आपकी गर्दन पर होता अगर मैं उसे अस्पताल ना लेकर जाती। किस मुंह से आखिरत में आप खुदा को मुंह दिखाते? एक कातिल की हैसियत से। राशिद भाई, अगर आप ये बातें मुझे पहले बता देते तो आज मैं इस लड़की के हाथों जलील ना होता। चलो, तुम्हारी जिल्लत यहीं लिखी हुई थी। अब जाओ और बानो को 18 साल होने तक उसकी माँ के घर छोड़ो। फिर वो तुम्हारी बीवी है, चाहो तो साथ ले जाना, चाहे तो तलाक दे देना, या फिर किसी हम उम्र लड़के से उसकी शादी करवा देना। बाप बन के उसके सर पे हाथ रखना और कुछ कपड़े और जेवर उसके जहेज में दे देना, सवाब होगा। चाचू, ये एक बंदा तो समझ जाएगा, लेकिन माशरे में फैली इस बुराई से कैसे छुटकारा मिलेगा? फिलहाल तो इन दोनों से छुटकारा पाने बहुत भूख लग रही है। अरे तू मुझे ही बता देता, मैं ही तुझे ये समझा देता सब। तानिया बीबी, आप मुझे माफ कर दें, मेरी भी बेटी है। मुझे अब समझ आया कि अगर उसके साथ भी ऐसा हो तो क्या होगा। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं जाबिर साहब। ऐसी चीजों के खिलाफ खड़ा होना मेरा नहीं, आप जैसे लोगों का काम। आप जैसे लोग ही खड़े हो सकते हैं इस बुराई के खिलाफ। वैसे तो आप इतने फलसफे झाड़ रहे होते हैं, तानिया के साथ क्यों नहीं बोले आप?
भाई मैं तो अल्लाह से बोल रहा था कि जाबिर को अल्लाह तानिया की जब्र से बचाए। आमीन बोलो। आमीन।